अभी पिछले दिनों मैंने एक विषय बांटा था शाम के समय में, उसी को मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। और कई लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों को लगा होगा कि आप सुने नहीं। एकदम बेसिक बात, एकदम कैसे बात, एकदम बेसिक, ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी बात। हालेलुया। बेसिक बात लेकिन कैसी बात, बहुत जरूरी। बोले अपने बगल वालों को बोलिए कि बहुत जरूरी बात सीखने वाले हैं, बहुत जरूरी बात सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सबसे बात करेगा, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाइबल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग बाइबल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, अर्थात हम परमेश्वर के वचन के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप सबके पास बाइबल है, मोबाइल में है, घर में भी है, हालेलुया। किसी किसी के पास एक से ज्यादा बाइबल है, कुछ लोगों के पास अलग अलग ट्रांसलेशन वाले हैं, कुछ लोगों के पास स्टडी बाइबल भी है ना, बड़ी बड़ी मोटी किताब है। कई लोगों के पास बाइबल, स्टडी बाइबल और पढ़ने पड़ जाते हैं। वैसे कोई भी एक व्यक्ति मुझे बाइबल, आपकी बाइबल में कितने पन्ने हैं पढ़ के एक बार देखेंगे, चेक करें कि बाइबल में कितने पन्ने हैं। आप एक साथ नहीं देख सकते, आपको पुराना नियम देखना पड़ेगा आखिरी पेज, और फिर नए नियम का आखिरी पेज, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। वैसे ही है, हाँ चेक करिए, चेक करके बताइए आपकी बाइबल में कितने पन्ने हैं टोटल। 1110 पुराने नियम का है, सॉरी 1111 1111 पुराने नियम में, हाँ। और नए नियम में 363, और दोनों को जोड़िए 1111 है ना, 1111 और 363 कितना हो गया, 463 और 1474। हाँ 1464, 70, हाँ। अगर एक दिन में एक पेज कोई पढ़े, एक दिन में एक पेज कोई पढ़ने का कष्ट कर दे, जिनको कष्ट लगता है, जिनको कष्ट लगता है, अगर वो एक पेज पढ़ने का भी अगर कष्ट कर दें, थोड़ा तकलीफ उठा लें, तो कितने समय में बाइबल खत्म हो जाना चाहिए। एक साल में 365, 3 साल में एक पेज पढ़ने से 3 साल में, और 2 पेज पढ़ डाले तो थोड़ा सा और कष्ट उठाकर, और अगर ऐसे 3 पेज पढ़ लें, लेकिन कुछ लोग पता है ऐसा बाइबल पढ़ते हैं कि जिंदगी निकल जाएगी लेकिन बाइबल खत्म नहीं होगी। कुछ लोगों का बाइबल रीडिंग ऐसा है, कछुआ भी देश जीत गया है कि तो दौड़ याद है, खरगोश और कछुए, वो कम से कम दौड़ा, और ऐसा दौड़ा कि जीत गया भाई। तो मैंने बोला, अब किसी बुरा मत मानिएगा, लेकिन कई लोग बाइबल को ऐसा पढ़ते हैं जैसे ना जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका बाइबल खत्म होने वो एक बार भी मतलब पूरा नहीं करेंगे। कई लोगों का बाइबल स्टडी का तरीका ऐसा है, वो तो ऐसे ही हो सकता है कि महीने में एक आध बार पढ़ दी, 2-3 महीने में एक आध पढ़ना, ऐसे गलती से निकल गया, वो तो जिंदगी निकल जाएगा, फिर बाइबल उनका खत्म होने वाला नहीं। तो बाइबल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, आप उसको सजा सकते हैं, सही बात, सजा सकते हैं बहुत अच्छे से। कई लोग बहुत, आपको रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, है ना। इसमें कोई बुरा बात नहीं है कि आपका कवर फटा हुआ है, और बहुत ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा ठीक ठाक अगर फट रहा है तो आप उसको ठीक कर ले, उसको कर ले, है कि नहीं। किसी न किसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से तो रख सकते हैं। अंदर जितना भी आप लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लेकिन बाहर से ही ऐसा दिखाओगे तो अच्छा बात नहीं है ना कि मेरा बाइबल फटा हुआ है बाहर से।
हालेलुया। सो बाइबल के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। उसको आप सजा के रख सकते हैं, आप उसको घर में किनारे में रख सकते हैं, है ना। आप उसको किसी ऐसे जगह में रख सकते हैं जहां पर रखकर आप भूल जाएं, है ना? आप उसको ऐसे जगह में भी रख सकते हैं जहां पर आपका हाथ ना पहुंचे। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने बताया था पहले भी कि मैंने एक आंटी को बाइबल दिया पढ़ने के लिए, और फिर मैं एक बार उनके घर पे विजिट करने के लिए गया। मैंने बोला कि आंटी आप बाइबल पढ़ रहे हैं? बोले नहीं दिया। मैं बोला आपका बाइबल कहाँ है? वो अलमारी के ऊपर एक लाल कपड़े में लपेट कर किनारे में ऊपर में रखे, धूल ना चढ़ जाए इसलिए लाल कपड़ा है। और बोला मैंने आपको पढ़ने के लिए, आप क्यों मांगे? और ऐसे जगह में रख दिए, जब चढ़ लगे ना उतारने में, मुझे डर लग रहा था कि कहीं केवल खसक जाए, गिर जाए, वो बता रहे बेकार। फिर बोलेंगे कि बाइबल लेने के लिए चढ़ रही थी और मैं फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, वो। तो ऐसे जगह में रखिए कि आसानी से क्या हो जाए आपके हाथ में ना रखे। सो बाइबल के साथ एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, उसको नजरअंदाज कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, ये आपका अपना व्यक्तिगत आजादी, उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। इजरा की किताब में लिखा, उन्होंने मेरे वचनों के साथ पराये सा व्यवहार किया। आप पराये के साथ कैसा व्यवहार करते? कुछ लोग अपनों से भी पराये जैसा व्यवहार करते। आपको अपनों का आदत कैसे लगता है कि पराये जैसा व्यवहार करते? बताइए मेरे को, एक दो तरीका बताइए पराये जैसा व्यवहार करने का, अगर आप जानते हो तो। हाँ, थैंक यू, आपको पता है दीदी। इग्नोर करना। हाँ, इग्नोर करना हम सबको पता है, क्योंकि हमने किया हुआ है, हम सब ने ऐसा किया हुआ है कि कई बार हम क्या करते हैं, पराये जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे वो हमारा अपना है ही नहीं। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप किसी दूसरे को याद कर देंगे, उससे पहले आप खुद देख लेंगे, आप खुद नहीं करेंगे। वो मेरे साथ हाँ पराये जैसा व्यवहार कर रहा है, नहीं हाँ, ठीक है, हालेलुया। सो वैसे बाइबल के साथ भी एक व्यक्ति कर सकता है। कैसे करते हैं? इग्नोर करना, अभी आपने बोला है ना, इग्नोर करना। बाइबल हमसे बातचीत कर रही है, हम भी इससे बातचीत कर सकते हैं, हम बाइबल खोलकर पढ़ भी सकते हैं, ये भी एक तरीका है। हम बहुत कुछ बाइबल के साथ कर सकते हैं, उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, उसे अनदेखा कर सकते हैं, उसे महत्वपूर्ण नहीं जान सकते, उसे महत्वपूर्ण भी जान सकते हैं, उसे ले भी सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं, उसे भूल भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ एक व्यक्ति ये बाइबल इस किताब के साथ कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति क्या बाइबल के साथ कर रहा है, वो उसके जीवन में असर डालता है। ठीक है, आप बाइबल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपके जीवन में आप चाहो या ना चाहो, लेकिन वो आपकी जिंदगी में असर डालेगा। याकूब के पत्र में याकूब कहता है, या पतरस इस बात को कहता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए तो यही ज्यादा अच्छा था कि ये सच्चाई को कभी जानता ही नहीं। शायद पतरस कहता है इस बात को, पतरस की पत्रिका ले रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग इस तरीके से वो जिंदगी जीते हैं और उनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है उससे। और वो कहता है कि अच्छा ये होता कि ये कभी सच को जानते ही नहीं। क्योंकि जब एक व्यक्ति सच को जान जाता है और उसके बाद उसके साथ जैसा वो व्यवहार करता है, वो उसके जीवन में असर डालता है। जब तक आप अज्ञान थे, ठीक है, जब तक आप अनजान थे, तब का बात एक अलग था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जान गए, जैसे आपके पास जब बाइबल नहीं था तब की बात अलग थी, जब आप बाइबल के महत्व को नहीं जानते थे तब की बात अलग थी, है ना। परमेश्वर के वचन के गहराई को या उसके जो प्रभाव है उसको आप नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, तब का बात अलग है। लेकिन जब आप जान गए, अब उसके बाद आप जो करते हैं वो आपकी जिंदगी में असर डालना शुरू करेगा, वो आपके जीवन में असर डालना शुरू करेगा। सो बाइबल के साथ बहुत अलग अलग तरीके से आप व्यवहार कर सकते हैं, और जिस तरीके से भी आप बाइबल के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही असर आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि भैया ये तो डराने वाला बात है, मैं जाकर बाइबल को आज हटा दूंगी अपने कमरे से, अपने घर से, किसी और को गिफ्ट कर दूंगी।
उसका भी भयानक असर पड़ जाएगा, उसका भी भयानक असर पड़ जाएगा। हालेलुया। बाइबल से डरना नहीं है, हालेलुया, बाइबल से भागना नहीं है, और बाइबल को पढ़ना है, हालेलुया, बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। सो बाइबल के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, परमेश्वर के वचन के साथ एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, जैसे पढ़ना, मनन करना, उसे दिल में रखना, उसे औरों को बताना और उस पर चलना, ठीक है, उसे ठुकरा देना, ये भी एक तरीका है। आप कभी सुन, अगर बाइबल नहीं होता तो आपका मसीह जीवन कैसा होता? मैं आपको बता रहा हूं कैसा होता, ठीक है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कोई ऐसे स्कूल की आप कल्पना कर सकते हैं जहां पर किताबें नहीं है? कोई ऐसा स्कूल जहां पर एडमिशन आप ले लें और आप स्कूल आए जाएं लेकिन कोई किताब यूज नहीं होता वहां? ऐसा हो सकता है? ऐसे स्कूल में कोई माता पिता अपने बच्चों को एडमिशन देंगे? नहीं देंगे। मसीह जीवन भी वैसा ही है। आप अगर सोच नहीं सकते बिना किताबों का स्कूल, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, राइट? नहीं, वहां किताब कुछ भी नहीं यूज होता, तो पढ़ाते किससे? न टीचर के हाथ में किताब है, न स्टूडेंट के हाथ में किताब है, तो फिर वो स्कूल किस काम का? बड़े खतरे में होगा बच्चा। आप अपने मसीह जीवन की कल्पना करें, अगर आपके पास बाइबल नहीं होता तो क्या होगा? जो नहीं पढ़ने वाले उन लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा होता, आज ये बात सुनना नहीं पड़ता मुझे। लेकिन जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, उनको पता है अगर बाइबल नहीं होती तो आपका मसीह जिंदगी दुर्दशा होता है, आप बहुत परेशान होते, आप बहुत असमंजस में रहने वाले व्यक्ति होते अगर ये बाइबल आपके पास ना हो। लिखा है, दाऊद कहता है कि जब मेरे मन में व्याकुलताएं, चिंताएं बढ़ जाती हैं तो प्रभु तेरे ही दिए हुए सांत्वना से, तेरे ही दिए हुए वचन के द्वारा जो सांत्वना आता है उससे मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वचन के साथ बहुत कुछ एक व्यक्ति कर सकता है, और जो कुछ वो वचन के साथ करता है उसके व्यक्तिगत जीवन को वो प्रभावित करता है। बाइबल के साथ एक व्यक्ति जो कुछ करता है वो उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय, हम लोग जानते हैं, हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये वचन क्या है? हमारे आत्मिक जीवन की रोटी। ये वचन क्या है? आत्मिक जिंदगी की, थोड़ा जोर से बोलिए जिनको पता है कि ये रोटी है। आत्मिक जीवन। अगर रोटी नहीं बोल पा रहे, भोजन बोल दीजिए, जो भी भोजन आपको पसंद है वही सोच लीजिए। ये वचन क्या है? हमारे आत्मिक जीवन के लिए खाना है, भोजन है, रोटी है, चावल है। जो रोटी नहीं खाता उसके लिए चावल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बिना भोजन किए शारीरिक तरीके से आप कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? एक महीना, वैलिडिटी 1 महीने का, 40 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का। लेकिन ये अवश्य है कि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आपका शरीर कमजोर पड़ता जाएगा, धीरे धीरे आप कमजोर होने लगेंगे। भूखे व्यक्ति को बोले दौड़, दौड़ लेगा? नहीं दौड़ सकता। पौलुस मसीह जीवन को दौड़ बोलता है, बोलता है दौड़। भूखे व्यक्ति को कुश्ती लड़ा दोगे आप, बोलोगे लड़ पहलवान से। तुम भी अरे तुम पहलवान थे, तो बोलेगा मैं पहलवान था भाई, लेकिन अभी 1 महीने से खाए पिए कुछ भी नहीं है। और पौलुस बोलता है कि मसीह जीवन एक कुश्ती के समान। अगर आप जो संसारिक जो भोजन है आपके शरीर के लिए, अगर आप रोटी नहीं खाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे, आप ज्यादा नहीं चल पाएंगे, आप ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, आप लड़ नहीं पाएंगे, आप जी भी नहीं पाएंगे, ठीक है? वैसे ही अगर आप अपने आत्मिक जिंदगी में अगर ये रोटी है, ठीक है,
अगर एक विश्वासी इसको नहीं पढ़ेगा, एक विश्वासी जो ना केवल शरीर में है लेकिन उसका एक आत्मिक जीवन भी है, और अगर बाइबल नहीं पढ़ेगा तो उसका आत्मिक जीवन कमजोर होता चला जाएगा। धीरे धीरे आप अपने आत्मा में कमजोरी को देखते जाओगे, और आत्मिक कमजोरी जैसे जैसे आएगी तो बहुत सारे और चीजें आपके ऊपर हावी होते चले जाएंगे। आप बहुत परेशान होना शुरू हो जाएंगे अपने जीवन में, अशांत रहना शुरू कर देंगे, आप चिंतित होना, बहुत ज्यादा व्याकुल रहना, आपके मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल होता रहेगा, आप बेचैन व्यक्ति की तरह रहेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा का भोजन आपकी आत्मा को नहीं मिल रहा। आत्मा तो है लेकिन उसको खिलाया नहीं जाता, और आप अपने आत्मिक जिंदगी को नहीं चल पाओगे, आप थक जाओगे, धीरे धीरे आप दौड़ नहीं पाओगे, आप थक जाओगे, आपको बहुत, आप भीतर से बहुत थकान महसूस करने लगेंगे, आपको आत्मिक जिंदगी खराब लगने लगेगा। ठीक है, ये सब मेरे प्रिय होने लगेगा जब एक व्यक्ति आत्मिक रोटी को नहीं खाए, आत्मिक भोजन को नहीं खाएगा। आपको परमेश्वर ने भोजन दिया हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे क्या करें, खाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्योंकि घर परिवार वाले आप लोग सुबह से शाम तक सिर्फ खाते रहते हो, आप अपने घर में बैठ के काम भी करें ताकि फिर शरीर खाने लायक हो जाए, नहीं तो खा पाओगे। हाँ, आपके आत्मिक जिंदगी में आप सोचो कि मैं सुबह से शाम तक 24 घंटे सिर्फ बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, क्या ये पॉसिबल? क्या ऐसा करना चाहिए? मेरे को ये बता देंगे। आपके अपने घर परिवार है, आपके अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, आप काम वाले नहीं तो फिर ड्यूटी छोड़ दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। कई बार ना हम लोग परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं समझते, ठीक, और फिर उसके बाद ऐसे कदम हम लोग बढ़ाते जो दिखने में और सुनने में बड़ा आत्मिक जैसा लगता है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला, क्योंकि वो वास्तव में आत्मिकता नहीं है। कई बार हम लोग ठीक से परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने पहले बोल दिया इसीलिए बात आप समझ जाएंगे। अगर पहले मैं अभी ये वाली बातें नहीं बोला होता ना तो आपको ये शायद वैसे समझ में नहीं आता। बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम की किताब में, बाइबल में प्रेरितों के काम की किताब, और उसका दूसरा अध्याय में जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, पेंतिकुस्त का दिन आया, पतरस ने प्रचार किया, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, बदल गया उनका जीवन, मन फिरा लिए, चेलों के साथ वो संगति करने लगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि हर कोई अपना घर, जमीन, सब कुछ बेचकर पैसा लाकर चेलों के पैरों के पास रख देते थे। अब मेरे को आप ये बताओ कि क्या ये ऐसा करना सही है? क्या ये प्रभु की मर्जी थी? अब मैंने आपको पहले बोल दिया इसलिए कुछ लोग, अब मेरे को बताओ कि क्या ये परमेश्वर चाह रहा हमसे? सुनने में कितना अच्छा लगता है, तो करो आप, करें। देखो कई चीजें सुनने में और देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन क्या वो सच में प्रभु की ओर से है? आपको क्या लगता है उसके आगे उन्होंने क्या किया? उसके बाद क्या किया? ऐसा किया तो आखिर किया क्यों था उन्होंने? और फिर आगे क्या किया? उसके बाद क्या हमेशा ऐसे जारी रहा? लोग अपना सब कुछ बेच कर ले आते थे। मेरे प्रिय, वो बहुत उचित नहीं होगा ये बोलना कि ये परमेश्वर उनसे चाहता था। परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा था। आखिर बात ये था कि उस समय में यीशु मसीह ने क्या बोला था? चेलों से बोला था कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। स्वर्गदूतों ने बोला था कि जैसे तुम उसको जाते हुए देख रहे हो वैसे ही आते हुए भी देखोगे।
उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन काल में ही यीशु मसीह आ जाएंगे, अभी कुछ साल में 4-5 साल में यीशु मसीह वापस आ जाएंगे, 2-3 साल में यीशु मसीह वापस आ जाएंगे, हो सकता है उससे जल्दी भी आ जाए। तो फिर इतना कुछ का हमें करना क्या है? हम क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं और सब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, सबको इधर उधर हम दे देंगे, क्योंकि भाई अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद तो यीशु मसीह आ जाएंगे, ठीक है। और जब उसमें देरी होने लगे, देरी वास्तव में देरी नहीं है, परमेश्वर का अपना समय है, वो लोग उस चीज को वैसा नहीं समझ पाए, वो उनका अपने तरफ से गलती थी कि उसको उस तरीके से नहीं समझ पाए, ठीक। और फिर जैसे थिस्सलुनीके की पत्री में भी जब हम लोग पढ़ते हैं जो प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में है, और उन लोगों के बारे में जो प्रभु में सो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, दुनिया को छोड़कर। थिस्सलुनीके जो कलीसिया है थिस्सलुनीके में, वो क्यों परेशान हो रही थी? जब विश्वासी लोग खत्म हो रहे थे, वो क्यों परेशान हो रहे थे? वो इसलिए परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको नहीं लगा था कि लोग खत्म होते चले जाएंगे। उनको ये लग रहा था कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ जाने वाला है और उनके जीवन काल में उनके जीते जी आ जाएगा। और जब उन्होंने देखा कि कई लोग संसार छोड़कर चले जा रहे हैं और यीशु मसीह नहीं आया, तब उनके जीवन में चिंताएं और सवाल उठने लगे कि अब जब यीशु मसीह आएगा तो हम तो जिंदा हैं, हम चले जाएंगे, लेकिन ये इनका क्या होगा? और तब पौलुस उनको समझाता उस बात। कई चीजों को हम लोग ठीक से नहीं समझते, कई बार प्रभु जैसे समझाना चाहता है वैसे नहीं समझते, जैसे हम समझना चाहते वैसे ही समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम वैसे ही करना शुरू कर देते। इसीलिए मैंने बोला मेरे प्रियो कि बाइबल के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, बाइबल के लिए बाइबल के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, और जो कुछ आप उसके साथ करेंगे उसका एक प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। उसको अच्छे से समझें, हालेलुया, आप बाइबल को अच्छे से समझें। सो कुछ एक बातें मैंने बताया कि आप नजरअंदाज कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, आप उसके साथ आप एक पराये सा व्यवहार कर सकते हैं मेरे प्रियो, आप उसको सजा के रख सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ और चीजें भी की जा सकती, वो है उसे पढ़ा जा सकता है, उस पर मनन किया जा सकता है, उसमें लिखी हुई बातों को अपने हृदय में रखा जा सकता है, उसमें लिखी हुई बातों को दूसरों को बताया जा सकता है, और उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार चला जा सकता है, हालेलुया। तो सबसे पहला बात क्या होता है जब हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब उसे पढ़ा जाता है, बाइबल को जब एक व्यक्ति पढ़ता है तब क्या होता है? प्रभु का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको पढ़ने की काबिलियत दी है, और सबसे जरूरी किताब इस दुनिया में जिसे आपको पढ़ना चाहिए वो बाइबल है, और प्रभु का धन्यवाद कि वो किताब आपके हाथ में। अगर ऐसा रहता है कि कहीं छिपा के कोई रखा रहता है या आपको ढूंढ कर निकालना पड़ता, आप कैसे करते? क्या होता अगर बाइबल का प्राइस 10,000, 20,000, 50,000 ऐसा होता? आप अभी तो मुफ्त में भी मिल जाती, फ्री। वह किताब जो सबसे जरूरी है हर एक इंसान को पढ़ने के लिए, कैसे बढ़ रही है? फ्री में। और इसीलिए कई बार इसका मूल्य शायद समझ में नहीं आता, क्योंकि फ्री है। सबसे पहला बात, बाइबल के साथ क्या किया जा सकता है? उसे पढ़ा जा सकता है। जब आप बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं, आप यकीन माने मेरे प्रिय, जब आप बाइबल खोलते हैं शैतान को बड़ा खराब लगता है। ये सच बात है, ये मन गढ़ंत नहीं है। शैतान जैसे ही आपके हाथ में बाइबल देखता है रात के समय में, और फिर वो देखता है कि वो बाइबल तकिए के नीचे गया, तो बड़ा सुरक्षित फील करता है शैतान अपने आप को, है ना। लेकिन जब वो आपके हाथ में बाइबल देखता है और फिर देखता है कि आप ऐसा खोल रहे हैं बाइबल, उसका दिल का धड़कन और बढ़ता चला जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं कुछ अभी ऐसा कुछ कर डालूं कि फिर से ऐसा कर दूं। लेकिन जब आप ऐसा खोलते रहते हैं, चिंता में कौन जाता है उस समय? आप बड़े चिंता में खोल रहे होंगे, लेकिन शैतान को इस बात का चिंता होने लगता है कि अब इस व्यक्ति की चिंता खत्म ना हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल को पढ़ सकते, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं मेरे पे यकीन माने कि शैतान बड़ा घबराता है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत चिंता होने लगती है।
उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई वचन इससे बात ना कर जाए, कोई वचन इसकी जिंदगी में कुछ काम ना कर जाए, इसे वचन में मौजूद कुछ सच्चाई पता ना चल जाए। उसे इस बात का बहुत डर सताता है और वो इसीलिए एक व्यक्ति को बाइबल से दूर रखना चाहता है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि एक मसीह व्यक्ति को बाइबल पता हो, बाइबल में क्या लिखा है उसे पता हो, इस बात की जानकारी हो। ये शैतान कभी भी नहीं चाहता। क्या शैतान को पता है बाइबल? बिल्कुल पता है। इसीलिए तो वो इस बात से डरता है कि कहीं आपको पता ना चल जाए, क्योंकि उसको पता है कि इसमें क्या है। उसको पता है कि जैसे एक व्यक्ति इस बाइबल को खोलेगा, पढ़ना शुरू करेगा, तो उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, उसके जीवन में उद्धार आना शुरू हो जाएगा, उसके जीवन में परमेश्वर की सच्चाई उसे पता चलना शुरू हो जाएगी, उसके जिंदगी में एक रोशनी आना शुरू हो जाएगा, उसके जीवन से अंधकार खत्म होना शुरू हो जाएगा। शैतान इन सब बातों को जानता है। जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़ेगा तो उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि वास्तव में वो है कौन, उसका परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने उससे क्या क्या वायदे किए हुए हैं, परमेश्वर ने उसके लिए क्या उपहार रखे हुए हैं, और परमेश्वर ने उसे कैसा अधिकार दिया हुआ है, ये सब चीजें पता चल जाएगा। हालेलुया। और इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि कभी भी आपको बाइबल पता चले, आप बाइबल पढ़े, ये शैतान कभी भी नहीं चाहता। सो क्या होता है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं मेरे प्रिय? अगर आप प्रेरितों के काम की किताब उसका 8वां अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे पहले पद से जब आप आगे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं मेरे प्रिय फिलिप्पुस के बारे में, प्रेरितों के काम की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका 26 पद से आगे हम लोग इस बात को देखते हैं कि फिलिप्पुस से एक स्वर्गदूत बात कर रहा है और स्वर्गदूत कह रहा है, फिलिप्पुस उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। परमेश्वर ने फिलिप्पुस को और कुछ नहीं बताया और क्या लिखा है कि यह एक निर्जन मार्ग था। कैसा मार्ग था? निर्जन मार्ग का मतलब क्या होता है? हाँ, जहाँ निर्जन नहीं, निर्जन, जहाँ पर लोग ना हो, जिस सड़क, अरे भाई वो सड़क है, नदी दी, हाँ, सुनसान रास्ता। क्या बात है कृष्णा भैया, ठीक है, एकदम सही बोले, है ना, सुनसान रास्ता। हालेलुया, सुनसान, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो परमेश्वर अपने दास को बोल रहा है कि तू उस मार्ग में जा जो क्या कहलाता है, जो कैसा रास्ता है? सुनसान रास्ता। तो प्रभु में सुनसान रास्ते में भेज क्यों रहे? वहां पर कोई है, मेरे से मिनिस्ट्री लो ना, मेरे को भीड़ में भेजो ना, है ना, जहां हजार लाखों की तादाद में लोग सुना रास्ते में भेज। परमेश्वर ने क्या उसको बताया कि वहां पर कोई आने वाला है? क्या परमेश्वर ने उसको बताया कि कोई आने वाला है वहां पर? नहीं बताया। आपको आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर का पूरा बात पता चलना जरूरी नहीं है। प्रभु बोले ऐसा कर, क्यों? प्रभु बताए इसलिए, क्या होगा? प्रभु फिर आपको बताए कि क्या होगा, फिर क्या होगा, और उसके बाद पूरा बता दे, तब बोले ठीक है अब तो मैं मान लूंगा। कई बार परमेश्वर आपको पूरा नहीं बताएगा और उसका मार्गदर्शन आपको बहुत अजीब लगेगा, पटपटा लगेगा, मानवीय तरीके से वो बुद्धिमानी का बात नहीं लगेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की मूर्खता, जिसको लोगों ने मूर्खता बोला, परमेश्वर की वह मूर्खता बुद्धिमानों की बुद्धिमानी से बहुत ज्यादा लगेगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर, जो लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने ये जो काम किया वो बड़ी मूर्खता का काम है, तो उसके द्वारा ही परमेश्वर ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो जरा सोचिए कि उसकी बुद्धिमानी कैसी महान होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो क्रूस की कथा है वो लोगों के लिए मूर्खता है, जो उद्धार नहीं पा रहे, लेकिन जो विश्वास करते हैं उद्धार पाने वाले, उनके लिए वह परमेश्वर की सामर्थ है। सो मेरे प्रियो, निर्जन जगह में, सुनसान जगह में परमेश्वर ने फिलिप्पुस को बोला कि तू चला जा। और उस सुनसान रास्ते में वो नहीं जानता था कि एक अनजान व्यक्ति वहां से गुजर रहा है उस दिन, जो उस नगर का नहीं है, जो उस राज्य का भी नहीं है। ये इथियोपिया देश का एक खोजा है जो उस रास्ते से क्या कर रहा है, वापस लौट रहा है।
अपने देश की तरफ लौट रहा है और खजांची है, उस अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष अगर आत्मिक हो तो बहुत अच्छा बात है ना। जिसके हाथ में पैसा है उसको आत्मिक रहना बहुत अच्छा है, नहीं तो जिनके हाथ में जो बहुत ज्यादा पैसे का लेन देन डीलिंग करते हैं ना, उनके तो फिर अलग ही बात होती है, उनके पैर जमीन में नहीं रहते क्या, ऐसा भी होता है। लेकिन मेरे फिर प्रभु का धन्यवाद, ये खजांची था और लिखा है वह आराधना करने यरूशलेम आया था, वो वापस अपने रथ पर बैठकर जा रहा था और यशायाह नबी की किताब को वो पढ़ता हुआ जा रहा था। हालेलुया, बोलिए बाइबल पढ़ता हुआ सफर कर रहा था। अपने सफर के दौरान बाइबल पढ़ रहा था। आप अपने सफर के दौरान क्या करते हैं, पूछो। आप अपने सफर के दौरान क्या, जो सफर करते हैं सफर के दौरान में आप अक्सर क्या करते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है। मोबाइल के जमाने में क्या आप पूछ रहे हैं, सफर के समय में क्या करते हैं। हम तो जब सफर नहीं करते तभी भी कोई करते रहते हैं, है ना। हमारा तो जिंदगी भर हमें एक ही काम करना है, मोबाइल, है ना, मोबाइल। सो ये बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। सो ये बाइबल के साथ क्या कर, बाइबल के साथ क्या किया जा सकता है, एक व्यक्ति पढ़ सकता है और जो खोजा है ये बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है और इसे समझ में नहीं आ रहा, और तब बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय कि परमेश्वर, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा जा तू इस रथ के साथ चला जा। फिलिप्पुस को नहीं पता था कि क्या मैं इसी के पीछे जाऊं, परमेश्वर ने क्या मुझे इसी के लिए भेजा है, वो इस बात को नहीं जानता था। सुनसान रास्ता है और वो देख रहा है कि एक रथ में कोई जा रहा है और परमेश्वर तब उससे कहता है कि तू इस रथ के साथ दौड़ना शुरू कर। हालेलुया। और जब वो उसके साथ दौड़ना शुरू करता है मेरे प्रिय, वो पढ़ते भी सुनता है और फिर फिलिप्पुस उससे पूछता है कि क्या जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या उसे तू समझता भी है। हालेलुया। आपको पता है कि परमेश्वर आपको थोड़ा सा अगुवाई करेगा और उसके आगे कई सारी चीजें फिर आप खुद समझ जाते हैं। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर का काम करने का तरीका, बात करने का तरीका समझ में आता है तो उसके आगे आपको आगे चलाने के बाद फिर आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता। हाँ प्रभु मुझसे ये चाहता, मुझसे ये चाहता, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। उसने खुद पूछ लिया कि क्या जो कुछ पढ़ रहा है उसे तू समझता भी है। उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और फिलिप्पुस ने उसे क्या क्या समझाया। तो पहला बात जो हम लोग सीख नहीं मेरे फिर क्या होता है जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हाथों में लेते हैं, उसे खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं, तब क्या होता है परमेश्वर का ध्यान हम अपने तरफ केंद्रित करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का ध्यान हमारे तरफ आ जाता है, परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर पड़ जाती हैं। हम परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना मांगते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर का ध्यान हमारे तरफ हो जाए, परमेश्वर हमारे तरफ देखे, परमेश्वर हमारे बारे में सोचे, उसकी आंखें हमारे तरफ लगी रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय एक तरीका है उसका ध्यान अपने तरफ केंद्रित कर लेने का, वो है बाइबल पढ़ना। जब आप बाइबल पढ़ेंगे परमेश्वर आपकी तरफ ध्यान देगा। परमेश्वर इस बात का ध्यान देगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ना समझ विश्वासी नहीं रखना चाहता कि आप ना समझ विश्वासी रहो, जो पढ़ते हो आप समझते नहीं हो। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपकी दशा रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप समझदार बने। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझने वाले बने। परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। हालेलुया। जब वो देखता है कि आप पढ़ते और नहीं समझते, पढ़ते और नहीं समझते, पढ़ते और नहीं समझते, पढ़ते और नहीं समझते, तो परमेश्वर ऐसे बैठे नहीं रहेगा चलो ऐसे ही चलने दो। नहीं, परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आए। हालेलुया। वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। हालेलुया। बोलिए पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, समझाना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। इसीलिए समझ में नहीं आता भैया ये बोलकर बाइबल पढ़ना बंद कर दिया हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, बाइबल समझ में आएगा, परमेश्वर आपको समझाएगा। सो परमेश्वर का ध्यान इस खोजे की तरफ केंद्रित हो गया मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने वचन को समझाए। कितना अद्भुत बात है कि जैसे ही आप बाइबल खोलकर बैठते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार हो, पूरा ध्यान परमेश्वर का आपकी तरफ चला जाता है क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। फिर परमेश्वर जो कुछ आपसे वो बोलना चाहता है इन वचनों के माध्यम से वो आपको बोलना शुरू करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। ये ऐसा है बिल्कुल जैसे आपने जैसे बाइबल खोली तो आपने परमेश्वर के फोन नंबर पर घंटी घुमा दी और उधर जरूर उठेगा। हालेलुया। वो बिजी नहीं जाएगा। हालेलुया। और उसका नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर भी नहीं हुई। ऐसा भी नहीं होगा कि उसके पास इनकमिंग कॉल पे बैलेंस नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपने जैसे बाइबल खोला आपने क्या किया, घंटी घुमा दिया, वहां से जैसे ही फोन उठेगा तुरंत यहाँ आपको आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आपके कान बजना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज आपकी आत्मा में आना शुरू हो जाएगी क्योंकि किसने आपसे बातचीत करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आपने जैसे बाइबल खोला पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा क्योंकि उसका ध्यान आपकी तरफ आ गया है। आप परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ केंद्रित कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के द्वारा। सो जब आप बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर का ध्यान आपके तरफ केंद्रित हो जाता है। और क्या होता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं? इब्रानियों की पत्री इसका 4 अध्याय और उसका 12वां पद को पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर का वचन किसी भी दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। हालेलुया। तो इससे सब्जी काटे चाकू की तरह नहीं, डर मत जाइए, छू देंगे इतना तेज हाथ कट जाएगा ब्लेड की तरह नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है परमेश्वर का वचन किसी भी देधारी तलवार, दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है और वो हमारी जिंदगी में बड़ा असर डालता, हमारे प्राण, हमारे शरीर और हमारी आत्मा में वो क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके शरीर में भी काम करेगा, आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके अंदर काम करेगा और आपके अंदर जो प्राण है, आपकी जो जिंदगी है उसके अंदर भी असर डालेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भी उसमें ताकत होता है, परमेश्वर के वचन में ताकत है। सो परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे शरीर, प्राण और आत्मा में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। हालेलुया। आपके भीतरी मनुष्य में एक बड़ा बदलाव लेकर परमेश्वर का वचन आएगा। क्या आप चाहते हैं कि आप बदलें? और आप प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे बदल। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बदलेगा। आप बाइबल पढ़ेंगे और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके शरीर में काम होना शुरू हो जाएगा, आपके प्राणों में काम होना शुरू हो जाएगा, आपकी आत्मा में काम होना शुरू हो जाएगा। वचन परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो इस वचन के अंदर परमेश्वर का जो आपके लिए वचन है परमेश्वर स्वर्ग से भेजता है। हालेलुया। वो आपके अंदर आपकी आत्मा में आता है और वो आपको तरोताजा करना शुरू कर देता है, वो आपको स्वस्थ करना शुरू करता है, वो आपको चंगाई देना शुरू करता है। सो परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं स्वर्ग का पूरा ध्यान, परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ हो जाता है। फिर दूसरा बात मैंने बोला मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो आपके शरीर, प्राण और आत्मा में बड़ा बदलाव लेकर आता है। दानियल की किताब को एक बार देख लें हम लोग जल्दी से। दानियल, क्या होता है जब हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर पढ़ना शुरू करते हैं? दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका दूसरा पद में लिखा है, उसके राज्य के प्रथम वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्रों में यिर्मयाह नबी पर यहोवा द्वारा प्रकट किए गए वचन के अनुसार यरूशलेम के उजाड़ पड़े रहने के वर्षों की संख्या पर ध्यान दिया जो 70 वर्ष थी। आपको पता है कि दानियल बहुत सारी किताबें पढ़ा हुआ था बाइबल के अलावा भी, इस बात को जानते हैं आप? दानियल की किताब और उसके पहले अध्याय को निकालें। पहला अध्याय और उसका 4 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जिनमें कुछ जवानों को चुना गया जिनमें कोई खोट ना हो, वरन सुंदरता और सब प्रकार के ज्ञान में निपुणता प्रकट हो, जो बुद्धि से परिपूर्ण और अत्यंत समझदार हो, तथा जिनमें ऐसी योग्यता हो कि राजमहल में सेवा कर सके। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें कसदियों के साहित्य और भाषा की शिक्षा दी जाए। जो गैर यहूदी लोग थे, जो गैर विश्वासी लोग थे, गैर मसीही लोग थे, उनकी किताबों को जबरदस्ती पढ़ाया गया
और उनको पढ़ने के बाद दानियल का बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ। कई लोग इतना दूसरा किताब पढ़ते हैं कि फिर बाइबल करने का मन ही नहीं करता। इधर उधर का ज्ञान इतना ले लेते हैं अपने दिमाग में कि उनको बाइबल करने का मन ही नहीं करता। फिर बाइबल के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग साइंस इतना ज्यादा पढ़ लिए कि बाइबल में उनको सवाल उठ रहे, संदेह है, बोले यकीन नहीं। क्यों? साइंस में मैंने पढ़ा। ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्रिय। कोई भी दूसरा ज्ञान, कोई भी दूसरी शिक्षा, कोई भी दूसरा किताब बाइबल का स्थान कभी भी ना लेने पाए। बाइबल को आपकी जिंदगी से हटाने ना पाए। आप कभी ऐसा नहीं बोलना कि मैंने उन किताबों को इतना पढ़ दिया है कि अब बाइबल पढ़ने का मन नहीं, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ना चाहता। जबरदस्ती पढ़ाया गया, उसने पढ़ दिया। जब वो पढ़ाई खत्म हो गया तो फिर बाइबल लेकर बैठ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपनी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लें, दूसरी किताबें पढ़ लें, तो उसके बाद क्या लेकर बैठे? थोड़ा देर बाइबल लेकर बैठे। हालेलुया मेरे प्रियो, दानियल को पता था कि बाइबल सच है। हालेलुया, दानियल को पता था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसमें परमेश्वर मुझसे बात करता है। और मेरे पे इतना ज्ञान रखने के बाद भी ये सब कुछ उसे जबरदस्ती पढ़वाया गया। उस सब के बावजूद भी दानियल परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है। और अभी मैंने पढ़ा, मेरे पे लिखा है, इसके राज्य के प्रथम वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्रों में यिर्मयाह नबी पर यहोवा द्वारा प्रकट किए गए वचन के अनुसार यरूशलेम के उजाड़ पड़े रहने के वर्षों की संख्या पर ध्यान दिया। हालेलुया, उसने पढ़ा, उसने ध्यान दिया कि बाइबल में लिखा क्या है, यिर्मयाह ने क्या बातें लिखा हुआ है। और उसने जब ध्यान दिया तो उसे दिखाई दिया कि यिर्मयाह ने कहा था कि 70 सालों के बाद तुम्हारी परेशानियां, तुम यहां से आजाद हो जाओगे। अगर आप ध्यान से पढ़ें, आपके हर एक बंधुआई से छुटकारे का सुसमाचार बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर कैसे निकालेगा, कब निकालेगा, ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके हर एक समस्या का समाधान बाइबल में दिखाई देगा। हालेलुया, आपको पता है जो सुसाइड करने वाले थे, उन्होंने बाइबल को पढ़ा, उनका जीवन बदल गया, क्योंकि उसमें उनको समाधान मिला। कुछ और किसी और तरीके से जो पाप में अपनी जिंदगी को जी रहे थे, उन्होंने बाइबल पढ़ा, उनका जीवन बदल गया, क्योंकि पापों से निकलने का समाधान उनकी जिंदगी में उन्हें बाइबल से मिल गया। जो बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे, बहुत हताश थे, उन्होंने बाइबल को पढ़ा, उनकी जिंदगी में आनंद और शांति आ गया। उनको उस चीज का समाधान बाइबल में मिला। हर एक चीज का समाधान बाइबल में मौजूद है, अगर आप ध्यान देंगे तो। हालेलुया, आपके अपने परेशानियों का छुटकारे का संदेश और समाधान परमेश्वर कैसे करना चाहता है, ये सब कुछ बाइबल में परमेश्वर ने लिखकर आपको दिया है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वहां पर जवाब मिलेगा। हो सकता है दानियल प्रार्थना करता होगा कि प्रभु हमें गुलामी से निकलना, हमें गुलामी से निकलना, हमें गुलामी से निकलना, हमें आजाद कर, हमें आजाद कर, हमें आजाद कर। और एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहा था, ऐसा नहीं कि पहली बार इस वचन को पढ़ रहा था, पहले भी पढ़ा होगा वो, लेकिन इस बार उसका ध्यान है। हालेलुया, और उसने पढ़ा 70 वर्षों के बाद। अरे फिर उसने पढ़ा, नहीं क्या लिखा है? अच्छा, परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि 70 सालों के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आजाद हो जाएंगे, क्या ये बाइबल में नहीं लिखा है? हालेलुया, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता, आपको चंगा करना चाहता, आपको शांति देना चाहता, आपको आनंद देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता, आपको उन्नति देना चाहता, आपको बढ़ाना चाहता, आपको फलवंत करना चाहता है, आपको एक अच्छा भविष्य देना चाहता है, आपको एक अच्छा पारिवारिक जीवन देना चाहता है। क्या ये बाइबल में पहले से नहीं लिखा है? लिखा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ आपको चाहिए, आपको पता है जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तो जो कुछ आदम की आवश्यकता थी, अदन की वाटिका में उसने पहले से बना के रख दिया था। हालेलुया, इस संसार में जो कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर ने वचन में पहले से लिखकर हमें दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलता जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, जब आप वचन पढ़ेंगे तब आपको समाधान प्राप्त होगा। हालेलुया, आपने कभी ऐसा, आपके दिमाग में कभी भी ऐसा आया, अब क्या करें? ये वाला लाइन आपके अंदर कभी आया, अब क्या करें? उसका जवाब कहाँ है? कब क्या करना है, ये बाइबल में लिखा है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, आपके हर एक समस्याओं का समाधान, आपके हर एक बंधुआई से निकलने का रास्ता परमेश्वर के वचन में मौजूद है, और वो आपको तब मिलेगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया, जब आप बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल ले लेना काफी नहीं है, बाइबल को घर में रखना काफी नहीं है, लेकिन बाइबल को पढ़ना जरूरी है। दूसरा बात क्या होता है जब हम मनन करते हैं? पहला बात मैंने बताया, बाइबल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला पढ़ सकते हैं, दूसरा है आप बाइबल पर मनन कर सकते हैं। जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं आप उस पर मनन कर सकते हैं। आपको मनन करने के लिए 50 अध्याय पढ़ना जरूरी नहीं है, आप एक अध्याय पढ़कर 5 लाइन पढ़कर भी मनन कर सकते हैं। आप एक वचन मात्र पढ़कर भी इस पर मनन कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मनन करना क्या होता है? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर विचार करना शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब है? मनन करने का क्या मतलब है? काम काज छोड़ देना। अभी क्या कर रहे हैं? बाइबल पढ़। अब क्या कर रहे हैं? मैं मनन कर रहा, मनन कर रहा। अरे भैया, तो काम कब करोगे? फिर क्या? समझ में आ रहा आपको? हालेलुया, मनन करने का ये मतलब नहीं है कि आप मनन करने के लिए चले गए, बैठ गए कहीं पर जाकर दूर दराज में, मुझे लोगों से अलग हटना है मनन करने के लिए। आप सोचते रहे, उसके बाद चिंता करने के लिए आप अलग से जाके बैठते हैं। चिंता करने के लिए बाहर जाकर बैठते अलग से पेड़ के नीचे, ठंडी हवा के नीचे बैठकर आप चिंता करते नहीं। कहीं भी बैठे, यहीं बैठे बैठे भी आप चिंता कर सकते हैं, खाना बनाते बनाते भी चिंता कर सकते हैं, और चिंता में इतना एक्सपर्ट है कि प्रार्थना करते समय में भी चिंता कर सकते हैं, हर समय चिंता कर सकते हैं। इतने एक्सपर्ट। मनन भी आप हर समय कर सकते हैं। हालेलुया, अपने दिमाग को अनुशासित करें कि प्रभु के वचन के बारे में आप सोचें। हालेलुया, मैंने क्या पढ़ा उसके बारे में सोचिए। हालेलुया, मैंने क्या सुना था वचन से उसके बारे में सोचिए। आप मनन करेंगे, और जब आप मनन करते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, जब आप सोचते हैं, अपने दिमाग को इधर उधर नहीं लगाते, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसके बारे में जब आप सोचते हैं, तब क्या होता है? यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 8वें वचन में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इस पर दिन रात तो ध्यान करते रहना, मनन करते रहना, ताकि इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार तू काम करने में चौकसी कर सके, सावधानी बरत सके, और तब तो क्या होगा? अपनी जिंदगी में सफल होगा, और अपने मार्गों में क्या होगा? तो प्रभावशाली होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस वचन के अनुसार 2 चीजें हैं आपके जीवन को सफल बनाना। जब आप परमेश्वर के वचन को सोचते हैं, हालेलुया, उस पर मनन करते हैं, उसे समझने के लिए प्रयास करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई सफलता आ रही। हालेलुया, आपका जीवन में सफलता आना शुरू होता है, और आप सोचेंगे कि सफलता मेरी जिंदगी में आ कैसे रही है? आप मनन कर रहे हैं, इसलिए सफलता आ रही है। हालेलुया, आप परमेश्वर के वचन में के बारे में सोचते हैं, इसलिए सफलता आ रही है। मनन करना, आप मनन करने नहीं करने मैं नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपके मन में चल रहा है। मैं जज नहीं कर सकता आप में से किसी को भी कि आप मनन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप वचन मनन ही नहीं करते, नहीं, क्योंकि वो तो अंदर है, आप मनन कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मनन करें, वो आपकी जिंदगी को सफल बनाए, आपके जीवन को सफल बनाए। हालेलुया, आपके सिर्फ परमेश्वर सिर्फ आपके आत्मिक जिंदगी को ठीक नहीं करता, वो आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को ठीक करता है। हालेलुया, जब आप उसके वचन के ऊपर मनन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, उसको समझने की और कोशिश करेंगे कि इसका और क्या अर्थ हो सकता है, इसका और क्या मतलब हो सकता है। हालेलुया, मेरे प्रिय, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं पिछले दिनों एक पत्री को मैं पढ़ रहा था, और शुरू के 2 पद को मैं पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है, और परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। मैं जल्दी से, और फिर मैंने पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा, फिर मेरे को लगा कि फिर इतना देर इसे पढ़ूंगा, इससे इस समय तक तो मैं पूरा अध्याय पढ़ लिया रहता, इस किताब को खत्म कर लिया रहता। आपको पता, सुबह मैंने पढ़ना शुरू किया, उसको मैं वैसा नहीं समझ पा रहा था, बहुत परेशान हुआ। पूरा किताब उसको मैंने उस पत्री को पढ़ दिया, फिर दोपहर को बैठा, फिर उसी को मैंने बोला, फिर मैंने उसको पढ़ा, फिर समझ मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे समझा। हालेलुया, मुझे समझाइए,
मैं बिना समझे आगे नहीं बढ़ना चाहता। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर प्रभु धीरे धीरे समझाया, हालेलुया, और वो फिर समझ में आया। और जब समझ में आता है मेरे प्रिय, तब बड़ा छुटकारा होता है। हालेलुया, जब हम वचन को समझ लेते हैं, हालेलुया, और आप जब मनन करेंगे तब परमेश्वर आपको समझाएगा, वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। सो आपकी जिंदगी को जब आप मनन करते हैं तो आपके जीवन को परमेश्वर सफल करता है और फिर लिखा प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। कई लोग बड़े गुस्से में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, गुस्सा करके अपना असर डालना चाहते हैं। कई लोग अपने गुस्से के द्वारा। मेरे प्रिय, अगर आप वचन पर मनन करने वाले व्यक्ति होंगे तो आपके जिंदगी का एक अपना अलग से प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपना दबदबा बनाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। एक आदत पूर्वक जो प्रभाव है वो अपने आप हो जाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में मनन करने वाले व्यक्ति बने, हालेलुया, लोग आपसे डर कर भागेंगे नहीं, लेकिन आपको रेस्पेक्ट करेंगे। एक अलग प्रभाव होगा आपके जीवन में। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं। लिखा है कि तू प्रभावशाली होता चला जाएगा, तू प्रभावशाली होता चला जाएगा। सो वचन के ऊपर हम लोग मनन कर सकते हैं और मनन करने से हमारा जीवन सफल होता है और प्रभावशाली होता है। और भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वो उस पर क्या करता है? दिन रात ध्यान करता है। सच बात है, जो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है वो उस पर क्या करेगा? ध्यान करेगा। हालेलुया, उस पर वो मनन करेगा। लेकिन जिसे बाइबल पसंद नहीं है वो मनन नहीं करेगा। लिखा है कि वह व्यक्ति जो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वह दिन रात उस पर ध्यान करता रहता है, और वह जो दिन रात उस पर मनन करता, ध्यान करता, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वह अपने ऋतु में फलता है। हालेलुया। और इसलिए वह व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें वो सफल होगा। मैं बीच में सोच रहा था कि आप कई मसीह लोग कितना परेशान होते हैं ना, वो अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं होते। चोरी डकैती नहीं कर रहे होते कि प्रार्थना करना पड़े पहले कि प्रभु मैं ये काम करने वाला हूँ, चोरी डकैती करूँ क्या? आप अच्छा काम कर रहे, अच्छा बिजनेस कर रहे, क्या परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अच्छा काम करें? लेकिन आपने देखा कि कई बार लोग सफल नहीं होते और फिर उनके अंदर सवाल आने लगता है कि ये काम प्रभु चाहता था या नहीं चाहता। जरूरी ये है कि वो ये ध्यान दे कि वो प्रभु के साथ कैसे है, वो वचन के साथ क्या करे। जो व्यक्ति वचन को नहीं पढ़ेगा, जो व्यक्ति वचन के ऊपर मनन नहीं करेगा, उस पर सोचेगा नहीं, वो व्यक्ति अच्छे काम में सफल नहीं हो पाएगा। अच्छा काम करना होगा लेकिन सफलता नहीं। बाइबल में लिखा है कि हर वह काम जो यूसुफ करता था उसमें वो, हर वह काम जिसमें यूसुफ हाथ लगाता था उसमें वो सफल हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बिल्कुल स्पष्ट बात है कि उसका मालिक उससे चोरी नहीं करवाता, ठीक है, गलत काम नहीं करवाता, सही काम करवाता था। घर का काम, बाहर का काम, कोई जिम्मेदारी उसको हाथ में देना। मेरे कई बार लोग क्या करते पता कि सफलता जब नहीं मिलती ना तो प्रभु ये काम आपकी ओर से था या नहीं, प्रभु ये काम आपकी ओर से था या नहीं। गलत काम तो कभी भी प्रभु की ओर से नहीं है। और अगर आप सही काम कर रहे हैं तो परमेश्वर उसमें सफलता देगा, लेकिन आप प्रभु के नजदीक रहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है कि जैसे किसी काम में हाथ डालते हैं तो प्रभु से दूर हो जाते हैं। रिश्ता नहीं टूटता, ठीक है, लेकिन दूरी आ जाती है और इस वजह से उनकी जिंदगी में फिर सफलता, उनके काम में सफलता नहीं दिखाई देती, फल नहीं दिखाई देता। लिखा है कि तो फलवंत होता चला जाएगा। जो व्यक्ति वचन के ऊपर सोचता है, मनन करता है, वो अपने आप अपने जीवन में फलवंत होता चला जाता है। मेरे प्रिय, उसका जिंदगी फलवंत होता चला जाता है। नीति वचन 16:20 में लिखा है कि जो व्यक्ति वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है, भलाई होती है, उसकी बढ़ती होती है, उसकी उन्नति होती है। हालेलुया। जो व्यक्ति वचन पर मनन करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आप वचन को पढ़ सकते हैं, आप वचन पर मनन कर सकते हो। जब वचन पर मनन करेंगे तो आपको सफलता आएगी, आपका जिंदगी प्रभावशाली होगा, आप फलवंत होंगे और आप अपने जीवन में भलाई को
देखेंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे पे ये आदत रहना चाहिए, आदत रहना चाहिए। तीसरा बात जल्दी से, क्या होता है जब हम वचन को दिल में रख सकते हैं, ठीक है? और क्या होता है जब आप अपने वचन को दिल में रखते हैं? दिल में रखने के लिए मेरे पे जब आप कुछ भी पढ़ते हैं, आपको पहले यहाँ समझ में आता है, फिर आपके दिल में उतर जाता है अपने आप। हालेलुया। आपके दिल की गहराइयों तक वो वचन चला जाता है। और क्या होता है जब कोई वचन आपके दिल में उतर जाए, या परमेश्वर के वचन को अगर आप दिल में रखने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या होता है? वचन संहिता 119 अध्याय उसका 11 पद में क्या लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। आपसे पाप हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन पाप होने से आप बच भी सकते हैं। कैसे? जब परमेश्वर के वचन को आप अपने दिल में रखेंगे। हालेलुया। मेरे पे परमेश्वर का वचन जब आप अपने दिल में रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको पवित्र रखता है, आपको पाप से दूर रखे, आप पाप से बचे रहेंगे। अपने आप ये होगा, ये अपने आप होगा। मैं आपको समझाऊं, अगर आग जल रहा है, ठीक है, चाहे वो आप चूल्हे में जला रहे हो, गैस स्टोव जला रहे हो, कुछ भी जला रहे हो, लकड़ी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आग में हाथ रखेंगे? कितने लोग हैं? कितने लोग? कोई भी नहीं? क्यों नहीं रखोगे? आपको कैसे पता आपका हाथ जल जाएगा? कितने लोगों का हाथ आग में जला है? अच्छे से बताओ, मैं सच पूछ रहा हूँ। जला है। कुछ लोगों का नहीं जला है, कभी वो अनुभव नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप हाथ नहीं डालोगे, आपको अनुभव नहीं मिला, फिर भी आप हाथ नहीं डालोगे। आपको इस बात का ज्ञान है, किसी ने बताया, कहीं पढ़ा, कहीं सीखा, किसी ना किसी का ये ज्ञान मिला है ना। आग में हाथ डालोगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। भले आपको अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ज्ञान आपको क्या कर रहा है? बचा रहा है कि नहीं? आपको जो जानकारी आपके पास, वो आपको बचा रही है। वैसे ही परमेश्वर का वचन आपको जो ज्ञान देता जाएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन जो आपको जानकारी देता जाएगा, वो जानकारी आपके अंदर पाप के प्रति एक भय को उत्पन्न करेगी, और आपको डर लगेगा पाप करने से। हालेलुया। आपको डर लगेगा पाप करने से, आप भयभीत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक जानकारी है, आपके पास एक ज्ञान है उस पाप के संबंध में, और आप उससे डरेंगे, और डर के मारे क्या हो जाएंगे? जैसे आग से आप अपना हाथ दूर कर लेते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं, आप पीछे हो जाते हैं, आप अपने आप को बचाते हैं, वैसे ही पाप से भी आप अपने आप को बचाना शुरू करोगे। हालेलुया। पाप से भी आप अपने आप को दूर रखना शुरू करोगे। हालेलुया। जब मैं वचन को नहीं जानता था, प्रभु को नहीं जानता था, पाप में कोई भी गलती मुझे नजर नहीं आती। मैं जो भी पाप मैंने उस समय किए, मेरे पे उसमें कोई भी गलती मुझे नजर नहीं आई। जरा भी, इतना भी, 1% भी मुझे गलती नजर नहीं आई। मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। प्रभु में आने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं जो कर रहा था उसे एक नाम दिया गया, वो है पाप। उसको पाप कहा जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आपको पता है शराब पीना नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? पाप। गाली देना नहीं है, उससे बाइबल में एक शब्द है, उसके क्या है? वो पाप। ये शब्द किसमें आता है? इन सब के लिए एक शब्द है पाप। और परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, उसको दिल में रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपके दिल में रहेगा, और वो आपको पाप से दूर रखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप से आप बचे रहेंगे, पाप से आप अलग रहेंगे, आप पवित्र होते चले जाएंगे, आप अपने आप शुद्ध रहेंगे। हालेलुया। आपको शुद्ध करने, आप कैसे अपने आप को करेंगे? हालेलुया। जब आप पाप से दूर रहेंगे, आप अपने आप पवित्रता में चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्वयं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा हुआ है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप
ना करूं, अपने आप आपकी जिंदगी में ये होना शुरू हो जाएगा। आप कई चीजों से अपने आप कट कर अलग होना शुरू हो जाएंगे। लोग नहीं समझ पाएंगे, लोग आपको बोलेंगे कि बड़ा मतलबी हो गया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय, आप क्या करेंगे? आप बचेंगे। हालेलुया मेरे प्रिय। लेकिन लोगों के बीच में आप जाएंगे विश्व समाचार सुनाने के लिए, पौलुस कहता है इस बात को। लेकिन आप पाप से क्या करेंगे? बचेंगे। परमेश्वर का वचन आपको पाप से बचाए। हालेलुया। क्या पाप से बचना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन को दिल में रखें। दिल में रखने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और तब वो आपके दिल में उतरेगा। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर के वचन को दूसरों को भी बता सकते हैं। ये वाला पाठ बहुत पसंद है, ये वाला पाठ बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि दूसरे को बताना है। हमें दूसरों को बताने में बड़ा मजा आता है ना, सिखाने में बहुत अच्छा लगता है, प्रचार करने का बड़ा मन रहता है। बस मौका मिलना चाहिए, फिर प्रचार ही कर डालेंगे हर साल। दूसरों को सिखाना जरूरी है, ये बात सच है, लेकिन दूसरों को सिखाने से पहले क्या करना है? खुद सीखना। ठीक है? एक वचन को पढ़ दीजिए जल्दी से, इजरा की किताब उसका 7 अध्याय उसका 10 पद, जल्दी से पढ़ेंगे। इजरा की किताब उसका 7 अध्याय उसका 10 पद मिल गया? नेहमाया से पहले इजरा है, क्योंकि इजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हाँ, जान लेने के लिए मन लगाया था। सबसे पहले सिखाना सेकंड नंबर पे है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे नहीं। ठीक है? हम औरों को सिखाने के लिए बाइबल नहीं पढ़ते। आपको दूसरों को सिखाने के लिए बाइबल नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बाइबल पढ़ना है खुद के लिए। हालेलुया। उसने मन लगाया, बाइबल को पढ़ना शुरू उसने किया अपने लिए पहले, और फिर जब उसने पढ़ा तब उसने जाना कि मुझे दूसरे को क्या बताना। हालेलुया। अपने लिए पढ़ा और फिर क्या किया? उसको पहले पढ़ने के बाद उस पर अनुकरण करना शुरू किया, उसके अनुसार काम करना शुरू किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके बाद उसने दूसरों को क्या करना, बताना शुरू किया। अब देखिए, कई बार ऐसा है कि हम बोले कि प्रेयर करें, उपवास रखें। उपवास रखोगे ना, आपकी समस्या हल हो जाएगी। आप प्रार्थना करेंगे ना, समस्या हल हो जाएगी। सुनने वाला व्यक्ति तो मान लिया उसने उपवास किया, प्रार्थना किया, उसको छुटकारा मिल गया, लेकिन प्रचार जो कर रहा था वो खुद ना प्रार्थना करता था ना उपवास करता, और खुद बंधन में पड़ा हुआ। और वो सामने वाला व्यक्ति आकर बोलेगा, भैया आपका थैंक यू, क्या 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 आपने सिखाया था उपवास करके प्रेयर करना, छुटकारा मिलेगा, मैंने वैसा किया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी कर लेता, मैं भी कर लूँ। क्या करें? खुद हालेलुया, प्रैक्टिस करें अपनी जिंदगी में। क्या करें? इसको प्रैक्टिस करें। पहले पढ़ें, प्रैक्टिस करें और फिर सिखाएं। लेकिन जब हम औरों को सिखाते हैं, मेरे पे उसका एक बहुत बड़ा आशीष है। दानियेल की किताब में लिखा है कि सिखाने वाले तारों के माने चमकेंगे। हालेलुया। जब आप औरों को सिखाएंगे, हालेलुया, जब आप औरों को सिखाएंगे, आपको आशीष मिलेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको उन्नति देगा। हालेलुया, आपको महिमान्वित करेगा, परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा, आगे लेकर जाएगा। जब आप परमेश्वर की बातों को औरों को बताना चाहते हैं, हालेलुया, बताने वाले चाहिए, सिखाने वाले चाहिए। नहीं तो लोगों को तो शर्म लगता है बाइबल की बातें करना। कई लोगों को पसंद नहीं है बाइबल की बातें करना। लोगों को लगेगा कि यार मैं बाइबल की बातें सिखाऊंगा, मुझे ये वाला काम नहीं चाहिए। लोग और बातें सिखाना पसंद करेंगे, लेकिन बाइबल सिखाना कई बार लोग पसंद नहीं करते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आप में से कई लोग परमेश्वर के वचन को औरों को बताते हैं, गवाही के माध्यम से बताते हैं, प्रचार के माध्यम से बताते हैं, किसी भी तरीके से आप बताते हैं। परमेश्वर आपको और बहुत आशीष देने रहती है। लेकिन बताने से पहले मैंने बोला खुद पढ़ना है, उसको लागू करना अपनी जिंदगी में, और फिर सिखाना है। लेकिन जब आप सिखाएंगे ले लेते तो परमेश्वर आपको अवश्य से आशीष देगा, आपको उठाएगा, उन्नति देगा आपकी जिंदगी में। फिर आखिरी बात है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं हम लोग? परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन पर हम लोग
चल सकते। क्या होता है जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का फैसला लेते हैं, पढ़ने का फैसला लेते, तो पढ़ सकते हो लेकिन आप नहीं चलोगे। ये पूरा पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं कि पढ़ते हैं लेकिन वचन के अनुसार चलते नहीं। ठीक है, पढ़ते हैं लेकिन मनन नहीं करते, पढ़ते हैं लेकिन अपने हृदय में नहीं रखते। और आज के समय में बहुत ज्यादा कठिन हो गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप बाइबल पढ़ने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? जैसे बाइबल पढ़ते ही साथ, क्योंकि एक चीज जो हमसे दूर नहीं जाती वो है हमारा मोबाइल, है कि नहीं? आपका मोबाइल हमेशा आपके पास रहता है, आपके करीब रहता है। दीदी का तो सॉरी क्या आपके रहता है लेकिन जिनके जिनके पास मोबाइल है, आपका मोबाइल हमेशा पास रहता है, हमेशा नजदीक रहता है। और जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, आपका बाइबल रीडिंग का टाइम खत्म होता है, टाइम देखते हैं बहुत दिन मैंने पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, बहुत हो गया, 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया, आज पूरा दिन भर का कोटा मैंने खत्म कर लिया। आज दिन भर नहीं भी पढ़ूंगा तो चल जाएगा, क्योंकि मैंने आज 1 घंटा तो सुबह ही पढ़ लिया। अब पूरा दिन भर मैं आराम से इस बात की फिर चिंता नहीं सताएगी कि बाइबल पढ़ रहा हूं। बाइबल पढ़ते ही साथ कई बार लोग मोबाइल खोलते हैं, प्रार्थना करके उठते ही साथ कई बार लोग मोबाइल पर, चर्च खत्म होते साथ। नहीं, आप चेक कर ले, मैं इसमें आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते करके, लेकिन जल्दबाजी इस चीज का रहता है कि जल्दी करो क्योंकि मेरे को मोबाइल चेक करना है, कोई मैसेज तो नहीं आया मेरा। बहुत अफसोस का बात, बहुत दुख का बात। आप बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे में बाइबल परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसीलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा बचिए, है ना। आपके इस्तेमाल के लिए आप जरूर से इस्तेमाल करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा अच्छा खासा वक्त पढ़ने में और मनन करने में बिता दें। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, ये भी हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ हम लोग कर सकते हैं। और जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तब क्या होता है? यही पर भजन संहिता 119 अध्याय का 9 वहाँ पर लिखा है कि जवान अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार चलने से। जवान अपने जवानी के दिनों में, जहां जवानी के दिनों में बहुत सारी चीजों में एक व्यक्ति गिर सकता है, बुरी आदतों में गिर सकता है, बुरी संगति में गिर सकता है, गलत फैसलों में वो गिर सकता है, गलत मार्गदर्शन में वो जा सकता है मेरे प्रियो। और अगर बचना है तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है? चलना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो आप शुद्ध होते चले जाएंगे। शुद्धता का जीवन आपके अंदर धीरे 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 आता चला जाएगा। इसको सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं। पवित्र आप होते चले जाएंगे, अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे, निर्मल होते चले जाएंगे आप, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। जैसा वचन में लिखा है वैसा ही आप करना शुरू करेंगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आपने सीखा है वचन से वैसा ही आप व्यवहार करना शुरू करेंगे। आप अपने व्यवहार में परमेश्वर के वचन के अनुसार करना शुरू करेंगे। आपकी बातचीत परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आप अपने मर्जी से नहीं करोगे। हालेलुया। आपके व्यवहार में, दूसरों के साथ व्यवहार में आप कोशिश करोगे कि परमेश्वर के वचन को आप पूरा कर पाओ। हालेलुया। आप अपनी बातों में, बातचीत करते समय आप कोशिश करोगे कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर पाओ। जब देखने की बात आएगी कुछ, आप कोशिश करोगे कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर पाओ। ये सब चलना है। हालेलुया। ये सब चलना कहलाता है। चलने का मतलब कदम आगे बढ़ा के ऐसे पैरों से चलने वाला ही नहीं। जब आप सही चीज सुनते हैं, जो परमेश्वर का वचन आपको अनुमति देता है, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। जब आप सही चीज देखते हैं जो परमेश्वर हमें अनुमति देता है, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। मेरे को आप बताइए, आप परमेश्वर ने क्यों बनाए? अगर परमेश्वर चाहता है कि आप ना देखें कुछ भी, तो आपको आंख देता, वो किसी भी इंसान को आंख नहीं देता। आप जरा सोचिए कि आपके चेहरे में आंख नहीं है। मतलब परमेश्वर ने देख, आपको पता परमेश्वर ने पहले सब कुछ बनाया, सुंदर बनाया, और उसके बाद आदम को बनाया और आदम को देखने के लिए आंखें। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ चीजों को देखें, लेकिन फालतू चीजों को।
परमेश्वर ने हमें ये आंख व्यर्थ की चीजें देखने के लिए नहीं दी। हालेलुया। आपको आंख दिया है देखने के लिए, लेकिन जो चीज देखना चाहिए सिर्फ वही चीज देखना। हालेलुया। आदम ने आंखें खोले और पूरा ब्रह्मांड को देखा। हालेलुया। पेड़ पौधे, जानवर, मछलियां, समुद्र, आसमान में दिन रात हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा ये होता कैसे। हालेलुया। एकदम उजाला दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है, रात आती, चांद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं। कितना अद्भुत है। हालेलुया। कितना अद्भुत है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी चीजों को देखें जिसे देखकर हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम ऐसी चीजों को देखें। रोमियो की पत्री में लिखा है कि संपूर्ण भूमंडल को जो परमेश्वर ने बनाया है वो इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर है। कोई एक परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया। हालेलुया। ऐसी चीजों को देखें जिससे आप परमेश्वर को और जान सकते। हालेलुया। परमेश्वर में और बढ़ सकते। ये आंखें व्यर्थ के लिए नहीं दिया, बेकार की चीजें देखने के लिए नहीं है मेरे पे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं देख सकते, आप देख सकते हैं ऐसी चीजें जिससे आपको उन्नति और परमेश्वर की महिमा। और क्या होता है मेरे प्रिय, जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आपकी बात बताकर मैं समाप्त कर दूंगा मेरे प्रिय। मत्ती उसके 7वें अध्याय में लिखा है कि जो मेरे वचनों को सुनता है और इसके अनुसार चलता है, इनका पालन करता है, इनके अनुसार चलता है, वह व्यक्ति वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। अर्थात जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो आपका जीवन मजबूत होता चला जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं ना, फिर शैतान लड़ नहीं पाता। शैतान अपने किसी भी हथियार के द्वारा आपको कभी भी हरा नहीं पाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, वो आंधी लेकर आएगा, वो तूफान लेकर आएगा, वो तकलीफें लेकर आएगा, वो परेशानियां लेकर आएगा, वो असफलताओं को भी हो सकता है लेकर आए, आपकी जिंदगी में तंगी को भी हो सकता है लेकर आए, बहुत सारी चीजें वो लेकर आ सकता है, लेकिन वो आपसे जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। लिखा है कि वो सब घर से टकराएंगे, लेकिन वो घर जैसे का वैसे बना। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी को मजबूत करता है। हालेलुया। आप एक मजबूत विश्वासी बन जाते हैं और एक ऐसा विश्वासी बन जाते हैं सच में, जैसे जयवन से बढ़कर, हम लोग पिछले दिन देख रहे थे, जयवन से बढ़कर वह विश्वासी जो कभी भी हारेगा नहीं। हालेलुया। वो हार नहीं सकता है क्योंकि वो व्यक्ति जयवन से बढ़कर है। परमेश्वर ने उसको बनाया है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। सो मैंने बताया मेरे पे कुछ चीजें जो हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ कर सकते, बाइबल के साथ कर सकते। सबसे पहला, हम पढ़ सकते, बाइबल को पढ़ें। हालेलुया। दूसरा, हम वचन पर मनन कर सकते हैं, मनन करें। तीसरा, उसको दिल में रख सकते हैं, उसको दिल में रखें। चौथा, हम उसे दूसरों को बता सकते हैं, आप दूसरों को बताएं। फिर उसके बाद वचन के अनुसार चल सकते। हालेलुया। वचन के अनुसार चल। ठीक है। आइए बाइबल के साथ एक अच्छा व्यवहार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप याद रखें, जब आप बैठते हैं बाइबल लेकर, बाइबल आपके चरणों में नहीं रहती, आप बाइबल के चरणों में रहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम नीचे बैठते हैं तो कई बार बाइबल नीचे रखते हैं। बाइबल हमारे पैरों के पास नहीं है, हम प्रभु के पैरों के पास है। प्रभु तुझे छोड़कर कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। बाइबल में लिखा, मरियम प्रभु के चरणों पर बैठी, बाइबल के चरणों में आ जाए। हालेलुया। वो आपसे बात करना चाहते हैं। आइए हम सब अपने सामने खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिताजी। हालेलुया।